इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि गेम होने वाली है संडे को। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन जीतेगा मैच, इंडिया या न्यूजीलैंड? हिंदुस्तान में हर एक के पास आंसर है और मोस्टली ये कह देंगे हिंदुस्तान ही जीतने वाला है। अब जब उनको पूछा जाएगा कि आपके पास कोई डेटा है बैकअप के लिए, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जीतने वाला है और न्यूजीलैंड हारने वाला है, तब उनके पास जो आंसर होंगे वो होंगे शून्य। मोस्टली लोग अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करते हैं, भाई इंडिया मैं कह रहा हूं जीतेगा जीतेगा। ऐसा अमूमन केस में राइट हो ये जरूरी नहीं। ये सारी चीजें जो है ये प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन कितना बेटर किया जा सके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे डेटा की मदद से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि कौन कंट्री जीत सकती है और कैसे उस डेटा का यूज किया जा सके। Hello everyone, I am Deep Bakshi. Let us walk through this match and learn some important concepts of data analytics. इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि डेटा एनालिटिक्स का यूज कहां पे और क्या क्या तौर पे किया जा सकता है। सबसे पहले अभी जो हमारे पास डेटा है वो हमारे पास सारे डेटा है कि कौन कौन सी कंट्री ने अभी तक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, कहां पे खेले हैं। तो सबसे पहले उसी डेटा पे गौर करते हैं। अभी तक का जो डेटा है रॉ डेटा के हिसाब से तकरीबन 10 मैचेस हो चुके हैं जो कि सुपर 12 के हैं। उस 10 मैच में तकरीबन जो टॉस जीती है वो 9 टाइम्स विन हुई है, यानी आउट ऑफ 10 मैचेस 9 टाइम्स जिसने टॉस जीता है वो ही जीता है। ये तो बहुत सी श्योरिटी हो गई। तो इस हिसाब से सिर्फ ये डेटा को पिक करें तो ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया ने टॉस जीता तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 9/10 होगी। ये पास्ट डेटा के ट्रेंड से हम कह सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक सुपर 12 के मैच में जिस कंट्री ने टॉस जीता उसके बाद बॉलिंग की है वो सारी कंट्रीज अभी तक हारी नहीं है, इन सभी जीती हैं। तो लेट अस सपोज कि उस दिन इंडिया मैच खेलता है और इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग करता है तो उसके जीतने के चांसेस 100% है, प्रोबेबिलिटी। आप कहेंगे ये 100% प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी फिर तो अगर बुकी है वो तो अगर पूरा पैसा, अगर इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग ले ली और पैसा लगा दिया पूरा इंडिया पे तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कह रही है 100% है। नहीं, ये डेटा है और डेटा से इंटरफेरेंसेस निकले हैं कि भाई ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यही होगा ये कहना गलत है। सेम चीज हमने देखी थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। जो रिकॉर्ड था वो था 12-0। पास डेटा से देखें तो 12 मैच खेले थे इंडिया और पाकिस्तान और 12 की 12 मैच इंडिया जीता था। लेकिन ये मैच के अंदर हम हार गए जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं हुआ। तो ये जो सारे डेटाज हैं जो कि ट्रेंड से अलग होते हैं उन सबको कहते हैं आउटलायर्स। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स या जो भी है उसका सबसे पहले काम होता है कि डेटा को पहले स्टडी करना कि कौन कौन सा डेटा है, उसके बाद उसका ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में जैसा है। जैसे हमने पहले डेटा को कलेक्ट किया कि भाई ये मैचेस खेली है कंट्री, यहाँ पे ये जहाँ लोकेशन थी, यहाँ पे इसने टॉस जीता था, यहाँ पे इसने बैटिंग की थी, यहाँ पे इसने बॉलिंग की थी। क्या कोई ट्रेंड दिख रहा है क्या? उस ट्रेंड से क्या कुछ इन्फेरेंसेस या रिजल्ट्स निकल सकते हैं क्या? ये सारी चीजें करने के बाद जो लास्ट में जो क्रंच मिलता है वो होता है हमारा रिजल्ट। तो उस हिसाब से अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 9/10 दैट इज 90% होगी, और अगर इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस केस में उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, यानी ज्यादा है। लेकिन 100% कह देना तो खैर रिजल्ट ऑपोजिट हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट थी, मींस ये हमने आज क्यों डिस्कशन किया? अगर आप सिर्फ गट फीलिंग से कहते हैं कि हाँ भाई ये होगा वो होगा, वो आपका कहा जाता है गट एक्सपीरियंस, या मेरी गट फीलिंग है कि ये होगा। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपके पास कुछ डेटा है क्या जो वो सेम चीज को प्रूव कर सके? तो उसी के लिए डेटा एनालिटिक्स का रोल प्ले होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आपने इससे पहले या तो इंडिया पाकिस्तान का कुछ देखा हो या
आपने डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड कोई कोर्स देखा होगा, या थर्ड चांसेस है कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ये 3 केस